हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर लेकर आई हूँ, ग्रोइंग अप एज अ लर्नर। ये किस तरह से सॉल्व होता है यहाँ पर हम देखेंगे। इसका जो कोड है E103 है और ये इसको जो CC3 भी कहते हैं। और ये जो पेपर होगा इसका टाइम होगा 3 घंटे का और जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो हैं 80 नंबर्स। और ये जो पेपर है आपका 3 भागों में बटा हुआ होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में जो है 3 क्वेश्चन आपको करने हैं जो कि 16-16 नंबर के हैं और सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन करने हैं जो कि 4-4 नंबर के हैं। सेक्शन सी में आपको 10 में से 8 क्वेश्चन करने हैं जो कि 2-2 नंबर के हैं। आइए हम देखते हैं सेक्शन ए किस तरह से पेपर आया हुआ है। इसका जो क्वेश्चन पहला है यहाँ पर दिया हुआ है, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को उत्तम अध्यापक ही नहीं बनाता वरन प्रभावशाली शिक्षण के लिए ज्ञान भी प्रदान करता है। विवेचना कीजिए। विवेचना कीजिए मतलब कि एक्सप्लेन करना है अच्छे तरीके से। यहाँ पे पहले बताना है शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान जो है शिक्षक को उत्तम किस तरह से बनाता है, किस तरह से उसके व्यवहार में परिवर्तन करता है। तो यहाँ पे बताना है कि बालक के स्वभाव और व्यवहार को समझने में उपयोगी है और बालकों के विकास का ज्ञान भी इससे मिलता है। चरित्र निर्माण में भी सहायता मिलती है। शैक्षिक समस्याओं की जानकारी भी इसी से मिलती है। पाठ्यक्रम निर्माण में भी सहायता करता है और शिक्षक को ये समय सारणी बनाने में भी सहायता करता है। उचित शिक्षण विधियों का चुनाव करने में भी सहायता करता है और शिक्षा मनोविज्ञान जो है मूल्यांकन में नवीन विधियों का प्रयोग करने में भी सहायक होता है। ये बातें पॉइंट में आपको बतानी है यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट और करके एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक किशोर को निर्देशन और परामर्श देते समय आप किन आधारभूत तथ्यों को ध्यान में रखेंगे? भारतीय परिस्थितियों के संदर्भ में विवेचना कीजिए। इसमें भी विवेचना करनी है कि किशोर, अगर कोई किशोर है तो उसको किस तरह से जो है निर्देशन देना है और परामर्श देना है। उस निर्देशन और परामर्श देते समय उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षण अधिगम मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं? शिक्षा और मनोविज्ञान के मध्य क्या संबंध है? अधिगम के क्षेत्र में मनोविज्ञान का क्या योगदान है? यहाँ पे पहले बताना है शिक्षण अधिगम मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं। इसकी एक डेफिनेशन देनी है अच्छी सी। और शिक्षा और मनोविज्ञान के बीच क्या संबंध है? शिक्षा और मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा और मनोविज्ञान के बीच क्या संबंध है? यहाँ पे आपको डिफाइन करना है अच्छे तरीके से कि शिक्षा क्या है, एजुकेशन किसे कहते हैं, मनोविज्ञान क्या है, साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग क्या है और इन दोनों के बीच क्या संबंध है। अधिगम के क्षेत्र में मनोविज्ञान का क्या योगदान है, मतलब सीखने, अगर जो सीख रहा है बच्चा उसका सीखने में मनोविज्ञान किस तरह से सहायता करता है, यहाँ पे बताना है। इसके बाद और करके यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, बुद्धि की प्रकृति एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए तथा बुद्धि के विकास का सविस्तार टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले बुद्धि की प्रकृति और विशेषता के बारे में बताना है। बुद्धि की प्रकृति जैसे सीखने की योग्यता, समस्या समाधान की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता, पर्यावरण से सामंजस्य की क्या योग्यता है, तो ये यहाँ पर पहले बताना है। तथा बुद्धि के विकास में किस तरह से विकास सविस्तार टिप्पणी देनी है यहाँ पर कि इसका विस्तार किस तरह से हुआ। यहाँ पे जो है प्रकृति ये बता दी हमने। इसके बाद बताना है विशेषताएं बताने के साथ साथ हमें ये भी बताना है कि पॉइंट वाइज कि बुद्धि जन्मजात शक्ति है, बुद्धि के उचित विकास के लिए पर्यावरण का महत्व है, यौगिक क्रियाओं द्वारा जन्मजात बुद्धि वृद्धि संभव है, बुद्धि सीखने की योग्यता है, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, बुद्धि विज्ञान में अंतर भी होता है। यहाँ पे सबसे पहले ये बताना है, उसके बाद इसको बुद्धि के विकास का सविस्तार वर्णन करना है। क्वेश्चन 3 यहाँ पर दिया हुआ है, विशिष्ट बालकों का संप्रत्यय क्या है? इसके प्रकार एवं विशेषताओं की विवेचना कीजिए। पिछड़े बालकों की समस्याएं कौन कौन सी हैं, विवेचना कीजिए। तो विशिष्ट बालकों के बारे में हमें सबसे पहले यहाँ पे बताना होगा कि विशिष्ट बालक होते कौन कौन से हैं। विशिष्ट बालक
जो है यहाँ पर विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट शब्द जैसे ऐसे गुणों या उस गुण को रखने वाले व्यक्ति पर लागू किया जाता है जिसके कारण व्यक्ति अपने साथियों या फिर अपने साथ जो रहने वाले व्यक्ति हैं उनका जो विशिष्ट ध्यान है अपनी ओर आकर्षित कर सके। तो इसके बाद जो है यहाँ पर विशेषता, प्रकार और विशेषताओं के बारे में यहाँ पे बताना होगा कि यहाँ पे विशेषता क्या है कि मंद बुद्धि बालक जो है, ये मंद बुद्धि बालक होते कौन से हैं, पहले ये बताइए विशिष्ट बालक होते कौन से हैं। विशिष्ट बालक जो है मंद बुद्धि बालक, पिछड़े बालक, अपराधी बालक, प्रतिभाशाली बालक, सृजनात्मक बालक, धीमी गति से सीखने वाले बालक, आशा से कम सफलता पाने वाले बालक और समस्यात्मक बालक, ये सारे जो हैं ये विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं। इनके प्रकार है, विशेषता है यहाँ पर देनी है। इसके बाद जो है नेक्स्ट और क्वेश्चन की और करके अथवा करके क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, इन दोनों में से आप एक कर सकते हैं। व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? व्यक्तित्व की प्रकृति तथा विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यहाँ पे व्यक्तित्व के पहले क्या है, एक डेफिनेशन देनी है यहाँ पर। व्यक्तित्व जन्म, जैसे कि वैलेंटाइन ने कहा है व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, और गिलफोर्ड ने भी कहा है व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। तो यहाँ पे पहले डेफिनेशन देनी है, डेफिनेशन देने के बाद इसके प्रकृति और विशेषताओं के बारे में जो है बताना है। तो यहाँ पे प्रकृति और विशेषताओं के बारे में किस तरह से बताएंगे। विशेषताएं देखिए यहाँ पर कैसे है, आत्मचेतना, निरंतर निरंतर निर्वाण की क्रिया और शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, जैसे कि शारीरिक स्वास्थ्य क्या है, मानसिक स्वास्थ्य क्या है और निर्देशित लक्ष्य प्राप्ति का क्या है, दृढ़ इच्छा शक्ति के बारे में भी बताना है यहाँ पर। ये सारी जो है विशेषताएं है इसकी। तो यहाँ पे आइए नेक्स्ट देखते हैं हम, खंड बी आ गया यहाँ पर। खंड बी में जो है क्वेश्चन 1 दिया हुआ है, मनोविज्ञान में शिक्षा के सिद्धांत व व्यवहार पर प्रभाव का उल्लेख कीजिए। जो मनोविज्ञान में जो शिक्षा है, शिक्षा के क्या सिद्धांत हैं और व्यवहार पर क्या प्रभाव ये डालती है, ये यहाँ पर पहले हमें बता देना है। ये जो क्वेश्चन है आपका 4 नंबर का है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, बुद्धि लब्धि से क्या तात्पर्य है। यहाँ पर जो है बुद्धि लब्धि से क्या तात्पर्य, इसके बारे में बताना है। बुद्धि लब्धि क्या है, इसकी एक डेफिनेशन देनी है। जैसे कि सबसे पहले भारत में जो है बुद्धि परीक्षण की तकनीक किसने शुरू की थी, विनय साइमन परीक्षण ने शुरू की थी, और जो ये कब हुआ था, 1911 में हुआ था। ये बताने के बाद जो है इसकी जो है गणना के बारे में बताना है कि इसकी गणना किस तरह से की जाती है। इसकी गणना कैसे की जाती है, तो इसके लिए बुद्धि लब्धि का एक जो है ये निकालने की विधि दी हुई है, मानसिक आयु बट्टे में वास्तविक आयु और गुणा 100, इससे जो है निकाली जाती है बुद्धि लब्धि। तो इसके लिए बुद्धि लब्धि का IQ जो है ये भी लेवल भी लिख सकते हैं आप, किस तरह से निकाला जाता है किस तरह से नहीं। देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, शैक्षिक रूप से पिछड़ा बालक कौन है। पिछड़ा बालक कौन होता है, जो कि शिक्षा कम कर सके, शिक्षा उसको समझ में नहीं आती है, किसी न किसी कारण जो है पीछे रह जाता है, ऐसे बालक को क्या है, पिछड़ा बालक कहते हैं। उनकी शिक्षा हेतु तो कौन कौन से उपचार कार्यक्रम प्रस्तावित किए जाने चाहिए, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। सीखने का सूक्ष्म का सिद्धांत क्या है, क्वेश्चन 4 दिया हुआ है, इसके बारे में बताना है यहाँ पर कि सूक्ष्म सिद्धांत किसे कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मानसिक स्वास्थ्य तथा मानसिक स्वच्छता में अंतर स्पष्ट कीजिए। मानसिक स्वास्थ्य जो होता है वो बुद्धि से रिलेटिव होता है, और मानसिक स्वास्थ्य जो होता है अच्छी बातें, अच्छे सोच विचार का होता है। इन दोनों में क्या अंतर है ये यहाँ पर बताना है आपको। किशोरावस्था की मुख्य विशेषताएं, किशोरावस्था की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है यहाँ पे बताना होगा आपको कि शारीरिक विकास है, बौद्धिक विकास है, समाज सेवा एवं देशभक्ति की भावना है, कल्पनाशीलता भी हो सकता है, विद्रोह की प्रवृत्ति भी है, और स्थिरता तथा समायोजन भी होता है, वीर पूजा की प्रवृत्ति भी हो सकती है, धर्म एवं ईश्वर के प्रति विचार भी अपने हो सकते हैं, और व्यवहार में भिन्नता भी हो सकती है कि सबका व्यवहार अलग अलग होता है। स्वाभिमान की भावना को भी कह सकते हैं कि हम किशोरावस्था की मुख्य विशेषता हो सकती है। शिक्षा और मनोविज्ञान में संबंध बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, शिक्षा और मनोविज्ञान में संबंध क्या है, शिक्षा और मनोविज्ञान किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका व्यक्तित्व क्या है। व्यक्तित्व मैंने पहले भी बताया था कि व्यक्तित्व जो है, जैसे वैलेंटाइन ने कहा है व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, गिलफोर्ड ने भी कहा है व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। तो ये यहाँ पे इस तरह से बताना है। यहाँ पे देखते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी में जो है 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें से 8 करने हैं, हर एक क्वेश्चन जो है वो 2-2 मार्क्स का है। तो यहाँ पर देखते हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है किशोरावस्था में सामाजिक विकास। सामाजिक विकास किस तरह से किशोरावस्था में संभव है यहाँ पे बताना है आपको।
शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य, यहाँ पर शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए, यहाँ पे बताना है कि शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य किस तरह का होना चाहिए। अगर शिक्षकों को समझ में नहीं आ रहा है वो किस तरह से बताएगा, बच्चों को नहीं बता सकता है, तो उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, ये यहाँ पे बताना है आपको। और अधिगम का स्वरूप किस तरह से होता है, इसकी प्रकृति के बारे में यहाँ पे बताना है कि प्रकृति इसकी कैसी, अधिगम का स्वरूप कैसा है। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान क्या होती है कि प्रतिभाशाली बालक जो है सबसे अलग होते हैं, उनका आईक्यू लेवल जो है कम भी हो सकता है और अधिक होता है, अधिक होता है प्रतिभाशाली बालकों का की पहचान। तो बुद्धि, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र जो है वो ये है कि इसका उत्तर होगा कि पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द पर्सोना से हुई है, ये यहाँ पे बताना है आपको। देखिए मनोविज्ञान का अर्थ यहाँ पे बताना है कि जैसे यहाँ पे एक डेफिनेशन दे देनी है, गैरिसन एवं किसी ने कहा है, गैरिसन ने कहा है जैसे मनोविज्ञान का संबंध जो है प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से होता है, मतलब सीखने के व्यवहार से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बुद्धि कितने प्रकार की होती है, तो यहाँ पे बुद्धि के बारे में बताना है कि बुद्धि के प्रकार बताना है कितने प्रकार की होती है, जैसे कि सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और मूर्त बुद्धि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अंतर्दृष्टि का क्या अर्थ है, अंतर्दृष्टि का क्या अर्थ है कि साइट क्या है, इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट में दिया हुआ है अमूर्त बुद्धि क्या है, अमूर्त बुद्धि क्या है, इस बुद्धि का जो संबंध है पुस्तकीय ज्ञान से होता है, जैसे कि लोग जो पढ़ लेते हैं वही याद रह जाता है उनको। जिस व्यक्ति में यह बुद्धि पाई जाती है वह ज्ञान अर्जन करने में विशेष रुचि लेता है, मतलब कि वो व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा ही मतलब सीखने की इच्छा रखता है कि मैं ये पढ़ लूं कि वो पढ़ लूं। इस तरह की क्षमता दार्शनिक, कलाकारों, कहानीकारों और अधिक होती है। ऐसे लोग जो है प्राय अपने अपने विचारों, कल्पनाओं तथा मानसिक प्रतिभाओं का सहारा बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान कर लेते हैं, जिनमें कि अमूर्त बुद्धि अधिक होती है। जैसे किन किन लोगों में पाई जाती है, जैसे कलाकार हो गए, चित्रकार हो गए, गणितज्ञ हो गए या फिर कहानी बनाने वाले हो गए, ऐसे लोगों में अमूर्त बुद्धि अधिक होती है।